नमस्कार मित्रों। और एक बार पुनः एक नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूँ। और आज का ये वीडियो क्लास 11th, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, हमारा सब्जेक्ट कोड 030 है। और ये 2023-24 23-24 का ये आपके सामने सिलेबस भी है, मार्क्स अलॉटमेंट भी है। तो देख लीजिए, इंट्रोडक्शन 15 मार्क्स का है, कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ये दोनों मिलके 15 मार्क्स के हैं। स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन 25 मार्क्स का, तो ये 40 मार्क्स ऐसा हो जाता है। और दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इंट्रोडक्शन 4 मार्क्स, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड 14, एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई 14, एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड विद सिंपल एप्लीकेशन। ये 8 मार्क्स का टोटल 40, और ये 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है जो कि टोटल 100 मार्क्स बताता है। तो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, तो ये हमारा डिटेल सिलेबस है जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इसको हम जल्दी जल्दी पास ऑन कर देते हैं। चलिए, तो ये अर्थमेटिक मीन सभी हो ही गया है। और इंडेक्स नंबर, तो ये हमारा नॉन रिपीटेड रैंक्स एंड रिपीटेड रैंक्स, तो ये हमारा कोरिलेशन का है सिलेबस। कार्ल पियर्सन हमने इस बार पढ़ा ही दिया है, और स्पीयरमैन बचा हुआ वो भी कर ही लेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर एक लेसन ये बचा है, इसमें जो एक सप्ताह इसमें चला जाएगा। और इस तरीके से ये हमारा माइक्रो का सिलेबस है। तो सिलेबस पर हम ज़्यादा समय ना देते हुए एक मिनट सिलेबस और प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स। अब ये इसके बाद हमारा ये डिटेल है, इसके बाद हमारा आता ही है। तो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन से हम लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट डील्स विद द यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज दैट हैव अल्टरनेटिव यूजेस टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। वैल्यू पॉइंट्स क्या है इसमें? इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो क्या डील करता है? स्केयर रिसोर्स। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? स्केयर रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेस और सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ये हमारे 3 वैल्यू पॉइंट्स हैं। इन तीनों पॉइंट्स का इकोनॉमिक्स को जो हम डिफाइन करेंगे तो इन तीनों पॉइंट्स का होना जरूरी है। कि रिसोर्सेज क्या है? तो स्केयर है। मतलब स्केयर का मतलब ये है कि उसकी सप्लाई और उसकी डिमांड की तुलना में कम है। सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड अनलिमिटेड है। तो अल्टरनेटिव यूजेज है, मतलब कोई भी रिसोर्स है तो उसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं। अल्टरनेटिव यूजेज हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको बहुत सारे तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। और ह्यूमन वांट्स तो जानते ही हैं, अनलिमिटेड होती है। एक वांट्स के समाप्त होते ही दूसरी वांट्स का जन्म ले जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके बाद है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो दोज एक्टिविटीज़ विच आर डन फॉर मॉनेटरी गेंस आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इसमें एक ही वैल्यू पॉइंट्स है, मॉनेटरी गेंस, जो भी क्रिया जो आर्थिक लाभ के लिए, कुछ पैसे की प्राप्ति के लिए की जाए उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मानते हैं। इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ वेल्थ, एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है इनको। वैसे तो इकोनॉमिक्स का तो जैसे हमारे सभ्यता का विकास हुआ वैसे ही इकोनॉमिक्स का जन्म हो जाता है, लेकिन चूँकि कॉलोनियल पावर हैं और इन्होंने सिस्टमेटिक स्टडी भी किया, इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आधुनिक काल में तो इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो एडम स्मिथ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कंसिडर्स इकोनॉमिक्स एज ए स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1766 में इन्होंने बुक लिखी थी, जो मुझे याद आ रहा है। इट इज ए स्टडी ऑफ मटेरियल गुड्स रिलेटेड टू एन इकोनॉमिक मैन। अल्फ्रेड मार्शल डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि जानने चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्या है? कंजम्पशन है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंपोनेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी के। मतलब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो तो उसमें 3 चीज़ों का होना जरूरी है। कंजम्पशन, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं उपभोग होगा ही, प्रोडक्शन की क्रिया होगी, ठीक है। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, कोई प्रोडक्शन होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा और लोग कंज्यूम करेंगे उसको। तो इस तरीके से ये 3 कंपोनेंट का होना जरूरी है। कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स। यूटिलिटी ऑफ गुड्स मीन्स इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी ऑफ गुड का मतलब क्या होता है कि एक वस्तु में एक इनहेरेंट एक गुण है, विशेषता है वस्तु और सर्विसेज की, जिससे ह्यूमन वांट्स जो है वो सेटिस्फाई होती है। मनुष्य की जो है चाहते हैं उसको पूरा करने की एक जो क्षमता है उसको हम
कंजम्पशन यूटिलिटी कहते हैं, और कंजम्पशन के माध्यम से ये होता है। कंजम्पशन तभी हम करते हैं जब इसमें यूटिलिटी होती है वस्तुओं में। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। कोई भी रॉ मटेरियल है उसको हम किसी भी यूजफुल प्रयोग करने वाली उपयोगी वस्तु में अगर कन्वर्ट कर देते हैं वो प्रोडक्शन कहलाता है। थिंग्स बिकम यूजफुल एज दे एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फैक्टर्स दोज हु वर्कड एज एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तो जो भी प्रोडक्शन के एजेंट हैं, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, तो उसको जो मिलता है रिम्यूनरेशन, वो उसका पार्ट। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड फॉर्म ऑफ रेंट, लैंड को क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लेबर्स फॉर्म ऑफ वेजेस, लेबर को मिलता है वेजेस। कैपिटल फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब आते हैं नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग एन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर स्केयर एंड दीज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये क्यों होता है? इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली चॉइस की समस्या है, चुनाव की समस्या है। एन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर स्केयर। रिसोर्सेज क्या है? स्केयर है। रिसोर्सेज जो है कम है, उनकी सप्लाई जो है कम है डिमांड की तुलना में। तो एज दीज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है। उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है यही है बेसिकली, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और ये समस्या क्यों है? तो क्योंकि ये चॉइस की समस्या तभी आती है जब वो स्केयर होते हैं, कम होते हैं, संसाधन सीमित होते हैं और उनके प्रयोग बहुतेरे होते हैं। तो रॉबिन्स डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between ends and square means which have alternative uses। ends और square means और जिनके अल्टरनेटिव यूजेज हैं, मीन जो भी साधन है उसके अल्टरनेटिव यूजेज हैं। तो ये रॉबिन साहब कहते हैं कि साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, मतलब मनुष्य के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स। ठीक है। एंड्स दृश्य और स्केयर मीन्स जो है साधन जिसके बहुतेरे प्रयोग हैं, तो उस संबंध के रूप में इसके ह्यूमन का व्यवहार उस समय क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह का व्यवहार होता है, उसके रूप में हम इसको डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। इसको इकोनॉमिक्स जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो कि इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है, कंपोनेंट, मतलब इंटीग्रल पार्ट है। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस। ठीक है। दोनों सेंस में प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर एक वचन और बहुवचन के रूप में। प्लूरल सेंस में क्या है? स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है स्टैटिस्टिक्स of facts in any department of economy placed in relation to each other, such as population statistics, employment statistics, public expenditure, etc. ओके। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? बेसिकली न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है, लेकिन हम आगे देखेंगे कि केवल न्यूमेरिकल स्टेटमेंट स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है, लेकिन एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होता है, ये बात तो सही है। फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। देखिए यहीं पर काउंटर हो गया उस बात का। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है, ये बात सही है, जो कि स्टैटिस्टिक्स को हमने प्लूरल सेंस में डिफाइन किया है। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस में क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स मे बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अब जो न्यूमेरिकल डेटा है वो उसको हम कलेक्शन कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे होता है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं न्यूमेरिकल डेटा का, ये हम सिंगुलर सेंस में इन सब बातों का अध्ययन करते हैं। क्या अध्ययन करते हैं? तो स्टैटिस्टिक्स may be defined as the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data। अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। दीज स्टेजेस आर, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा फास्ट है। कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये हमारे स्टेजेस हैं। कौन कौन से स्टेजेस हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब ये हमारा लास्ट होगा, इसके बाद हम दूसरा वीडियो बनाएंगे इसी के ऊपर। स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी एंड
रिलेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो हमारा स्टेज क्या है, स्टैटिस्टिकल स्टडी क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, टूल्स क्या है, सेंसस और सैम्पल टेक्निक। स्टेज टू, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एरे ऑफ डेटा एंड टैली बार्स। ऑर्गेनाइजेशन जब करेंगे तो हमको एरे ऑफ डेटा और टैली बार की जरूरत पड़ेगी। स्टेज थर्ड क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेबल, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। स्टेज फोर क्या है, एनालिसिस ऑफ डेटा, परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड कोफिशिएंट्स। ये हमारा है एनालिसिस ऑफ डेटा। तो हमने कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये सब हमने पढ़ लिया हुआ है पहले से, और हम एनालिसिस पर चल रहे हैं वर्तमान में। ये दिसंबर का मंथ है, एनालिसिस वो खत्म हो जाना चाहिए अब। तो करेक्ट, हाँ, कोरिलेशन में चल रहा है वैसे। तो एनालिसिस कोरिलेशन क्या है, हमारा एनालिसिस ऑफ डेटा का पार्ट है। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में क्या क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब हम स्कोप ऑफ जो स्टैटिस्टिक्स है, अब इसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।